सिर्फ 27 दिन में अमेरिका का बॉन्ड मार्केट इतना टूट गया कि दुनिया के इकोनॉमिस्ट डर गए। और इस टूटे हुए बॉन्ड मार्केट का असर आपके इंडियन पोर्टफोलियो पर पड़ रहा है। पेट्रोल महंगा, रुपया कमजोर और एफआईआई की बिकवाली थमने वाली नहीं है। लेकिन एक चीज और होगी, जो समझेगा वो इसका फायदा लेगा। तो आज मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा नंबर के साथ, जिससे कि कब फायदा मिल सकता है और किस तरीके से मिल सकता है वो आप समझकर उसका इंतजार करोगे। तो वीडियो को लास्ट मिस मत करना। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल अग्रवाल। आज के वीडियो में 3 चीजें कवर होंगी। हुआ क्या है एग्जैक्ट टाइमलाइन के साथ, इंडिया पर क्या असर पड़ेगा रियल डेटा के साथ, और आपको क्या करना चाहिए प्रैक्टिकली, यानी पॉलिसी शिफ्ट जोन को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपको पूरी हेल्प हो जाएगी। टाइमलाइन से समझते हैं। 28 फरवरी 2026 अमेरिका और इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी को टारगेट किया। ऑपरेशन इपिक फ्यूरी शुरू हुआ। अमेरिका की सोच थी क्विक रिजिम चेंज कर लेंगे, वॉर जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन 27 दिन हो गए जिस दिन वीडियो में शूट कर रहा हूँ, मामला सुलटा नहीं। ईरान ने अमेरिका का 15 पॉइंट पीस प्लान रिजेक्ट कर दिया। पीस टॉक चल रही है बट हो नहीं रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का 20% पेट्रोलियम जाता है, डिस्टर्ब है और क्रूड ऑयल में आग लग गई। अब समझना होगा कि बॉन्ड मार्केट क्यों टूट रहा है, और इसको समझने के लिए हमें समझना होगा बॉन्ड यील्ड होती क्या है। तो समझिए कि आपने सरकार को 1 लाख दिया 10 साल के लिए। सरकार ने कहा 4200 रुपये हर साल देंगे। आपकी यील्ड हुई 4.2%, यानी सरकार को आपसे जब पैसे लेने होते हैं तो वो बॉन्ड इशू करती है। अब अगर इन्फ्लेशन 5% हो गया और रिटर्न 4.2% हो गया तो आप तो सच में निगेटिव बैठ गए, तो कोई बॉन्ड नहीं खरीदेगा और बॉन्ड की प्राइस गिरेगी तो यील्ड बढ़ेगी। और अभी यही हो रहा है। आप ऐसे समझो, कुछ महीनों में रेट कट कितने होंगे ये चल रहा था। अब रेट हाइक होगा क्या, हम इस पर आ गए हैं ड्यू टू वॉर, और ये डेंजर है। क्यों? प्रॉब्लम 1, लेबर मार्केट पहले से वीक था। सितंबर 2025 में फेड ने रेट कट किया था क्योंकि जॉब कमजोर थे, इकोनॉमी स्लो थी। आज वो सिचुएशन और बिग हो गई है। 2025 में यूएस जॉब नंबर 10,29,000 से ज्यादा नीचे रिवाइज हुए। 20 सालों में सबसे बिग डाउनवर्ड रिवीजन। अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरेशन 25.7 वीक, 4 साल का हाई। 2019 से अब तक 25 लाख जॉब ऑफिशियल डेटा से इरेज हो चुके हैं। मतलब इकोनॉमी पहले से कमजोर थी और अब उसके ऊपर हाई इंटरेस्ट रेट का बोझ कैसे सह पाएगा। प्रॉब्लम 2, इन्फ्लेशन का एक्सपेक्टेशन आसमान पे है। महंगाई, यूएस 12 मंथ इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन 5.2% है और मार्च 2023 के बाद सबसे ज्यादा। और अगर मान लो ऑन एन एवरेज ऑयल जो है 95 बैरल डॉलर पे रहा एवरेज 3 महीना तक, तो यूएस सीपीआई इन्फ्लेशन 3.2% तक जा सकता है। कितनी हालत खराब हो जाएगी। प्रॉब्लम 3, इकोनॉमी हाई रेट हैंडल नहीं कर सकती है। यूएस इकोनॉमी 10 ईयर यील्ड 4.50 हैंडल कर ही नहीं सकता है और पहुंचने वाला है 5%। अब इसमें आता है पॉलिसी शिफ्ट जोन। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। अप्रैल 2025 याद है, लिबरेशन डे, टैरिफ वॉर, तब भी बॉन्ड मार्केट टूट रहा था। 10 ईयर यील्ड बढ़ रही थी और जब यील्ड 4.50 के पास गई, ट्रंप ने क्या किया, 90 डेज टैरिफ पॉज कर दिया था। 10 अप्रैल 2026 को ट्रंप ने लाइव इंटरव्यू में बोला था कि मैं बॉन्ड मार्केट देख रहा हूं। रिसर्चर ने इसको ट्रंप पॉलिसी शिफ्ट जोन का नाम दिया। 4.50 से 4.70 का वो जोन जहां ट्रंप घुसता है, और वही हो रहा है। मार्च 2023-26 सुबह 4:30 बजे बॉन्ड मार्केट एनालिस्ट ने वार्निंग दी। 2 घंटे बाद यील्ड 4.45% हिट किया। 1 घंटे बाद ट्रंप ने अनाउंस किया ईरान पावर प्लांट पे स्ट्राइक 5 दिन के लिए पोस्टपोन। प्रोडक्टिव पीस स्टॉक चल रही है। सिग्नल मिला कि नहीं मिला, रिलेट हुआ कि नहीं हुआ। अब इंडिया को घुसा लेते हैं। इंडिया 85% ऑयल इंपोर्ट करता है। 72 से पहुंच गया $100, 38% का जंप है। रुपया कमजोर हो गया। हाई यूएस की यील्ड से एफआईआई इंडिया से पैसा निकालेंगे, यूएस बॉन्ड में लगाएंगे। एफआईआई की सेलिंग होगी, डॉलर डिमांड, रुपया कमजोर। अब एफआईआई की सेलिंग ऐसे ही नहीं थम रही थी, अनसर्टेनिटी बढ़ रही है। क्या होएगा, रिटेल वाले कब तक ऑब्जर्व कर पाएंगे। अब आरबीआई पे आते हैं। रुपया गिरता है, इन्फ्लेशन बढ़ती है, रेट ना कट करे आरबीआई तो इकोनॉमी स्लो रहेगी। तो आरबीआई के पास कोई इजी ऑप्शन है ही नहीं। और हिस्ट्री क्या कहती है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात कहती है, ये जो गिरावट होती है ना दोस्तों, इसमें जो टिकता है वही पैसा कमाता है। तो आपको अभी क्या करना चाहिए, एसआईपी बंद नहीं करना चाहिए। गिरावट में एसआईपी करो। आप डिस्काउंट में खरीद रहे हो क्योंकि कंपाउंडिंग का सबसे पावरफुल फेज है। प्लस गोल्ड में अब ऊपर से काफी अच्छा करेक्शन हो चुका है, तो अब उसमें मौका आया है।
लेकिन जो सेक्टर वाइज स्टॉक की इन्वेस्टमेंट है वो तभी करना जब स्टॉक की समझ हो, वरना म्यूचुअल फंड ही बेस्ड है। और पॉलिसी शिफ्ट जोन की बात करें तो जब भी यूएस 10 ईयर यील्ड 4.5 से 4.7% के पास आए, समझ लो कि ट्रंप कूदने वाला है। तो पैनिक में कुछ ना बेचो, एसआईपी बंद ना करो, लोन लेकर इन्वेस्ट मत करो, हर न्यूज पर रिएक्ट मत करो। आप ऐसे समझो 2003 में इराक वॉर चल रहा था, ऑयल स्पाइक था, लोग डर गए थे। जो डर के बैठे वो 2003 से 2007 का 21x बुल रन मिस किए, निफ्टी 1000 से 21000। आज वही सिचुएशन है, तूफान है, लेकिन तूफान के बाद ही मजा आता है। जो डिसिप्लिन रहेगा वो वेल्थ को समझेगा। तो बॉन्ड मार्केट पे नजर रखना बहुत जरूरी, क्योंकि ऐसा ही एक बॉन्ड मार्केट निकल के आ रहा है जापान का, जो बर्बाद कर सकता है। लेकिन फिलहाल उस पर नहीं जाएंगे। आपको वीडियो बनानी हो तो कमेंट में जापान लिख दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। अब इसको रिकैप कर लीजिए। ईरान वॉर के 27 दिन बाद या 27 दिन में यूएस बॉन्ड मार्केट टूट रहा है। 10 ईयर यील्ड 3.92% से 4.47% पहुंच गई। रेट कट की बात करें तो रेट हाइक पर आ गई। रेट कट से इंडिया पर असर, ऑयल महंगा है, रुपया कमजोर है, एफआईआई सेलिंग है। पॉलिसी शिफ्ट जोन ये बताता है कि इंटरवेंशन आने वाला है, और हिस्ट्री कहती है कि हर क्राइसिस के बाद मार्केट रिकवर हुआ। तो आप एसआईपी चालू रखिए, डिसिप्लिन रहिए, बॉन्ड मार्केट को वॉच रखिए, और याद रखिए तूफान टेम्पररी होता है, वेल्थ परमानेंट। वीडियो सच्ची और अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिए, और डीमैट क्रिप्टो में और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हमारे साथ करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है, जरूर करें। थैंक यू।